क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे हैं आपके साइकोलॉजी बुक 1 का चैप्टर 2 और चैप्टर 2 को हमने कई हिस्सों में बांटा था। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी होती कैसी है और उसके स्टेप्स ये थे, और पार्ट 2 में हमने देखा डेटा क्या है और वेरिएबल क्या है। ये स्टेप्स थे हमने जिनको हमने पढ़ा, देखकर याद आ गया ना? वेरी गुड। तो आज हम बारी है पार्ट 3 की, जब हम एक्चुअली इंक्वायरी कैसे की जाती है उस पर आ रहे हैं। 4 मेन मेथड्स हम देखेंगे। आज हम पहले 2 मेथड्स देखेंगे और अगले वीडियो में बाकी 2 मेथड्स। तो पहला मेथड जो है दैट इज ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण। ऑब्जर्वेशन का मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी तरीके से स्टडी करना और उसके ऑब्जर्वेशन लेना। बट याद रखो, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन में तो हम कितनी चीज़ें देखते हैं, एक सड़क की तरफ देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही है, साइकिल जा रहा है, धूप है, शोर मच रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम केवल एक फैक्टर को स्टडी करते हैं। इतने सारे फैक्टर्स में हम केवल एक फैक्टर को स्टडी करेंगे। तो आ गया समझ आपको व्हाट इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन? इस फैक्टर्स को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वो इसके बारे में नोट्स बनाते हैं या वो वीडियो लेते हैं या पिक्चर्स खींचते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं या अपने ऑब्जर्वेशंस वो नोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से वो पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर इस डेटा को जब वो एनालाइज करते हैं तो उसमें से उनको कुछ निष्कर्ष, कुछ इंसाइट्स मिलती हैं कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो ऑब्जर्वेशन आप समझ गए। ऑब्जर्वेशंस भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है जो ऑब्जर्वेशन हम नेचुरलिस्टिक सेटिंग में करते हैं वर्सेस जो हम कंट्रोल्ड सेटिंग में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरलिस्टिक सेटिंग या प्रकृतिवादी सेटिंग जो कैसे होता है, हम देखना चाहते हैं कि लोग जब मेट्रो स्टेशन में घुसते हैं लाइन लगाकर तब उनका बिहेवियर कैसे होता है। हम जानना चाहते हैं कि मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो हम भी कंपार्टमेंट में बैठ के नेचुरल सेटिंग में देखेंगे कि लोग एक्चुअली कौन बैठता है, कौन खड़ा होता है, कौन फ़ोन देख रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, इसको हम नेचुरल सेटिंग में देखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर हम जानना चाहते हैं कि एक क्लासरूम में टीचर और बच्चे कैसे इंटरैक्ट करते हैं तो हम भी क्लासरूम के कहीं एक कोने में बैठ के उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा इसके बारे में। और कंट्रोल्ड सेटिंग क्या होता है? हम ना एक लैबोरेटरी, एक प्रयोगशाला के अंदर एक क्लासरूम ही बना लेंगे। उसमें हम टीचर्स को ले आएंगे, बच्चों को ले आएंगे। टीचर्स और बच्चे जब इंटरैक्ट करेंगे तो हम क्लोज सेटिंग, कंट्रोल्ड सेटिंग, कि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आए, इतनी ही लाइट हो, वेरियस जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके लैब सेटिंग में हम उस बिहेवियर को देखने की कोशिश करेंगे। डिड यू गेट इट? नेचुरलिस्टिक और वर्सेस कंट्रोल्ड सेटिंग, ये एक्सपेरिमेंट में हम एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वर्सेस पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट, आप एक सड़क को ऑब्जर्व करना है, आप अपने बालकनी से या अपने खिड़की से दूर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो कि ट्रैफिक कैसे जा रहा है, पुलिसमैन क्या कर रहा है, क्या शोरगुल हो रहा है, रिक्शा कैसे चल रहे हैं, ऑटो कैसे चल रहे हैं, दूर से आप इसे स्टडी कर रहे हो। तो आप हुए नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, करेक्ट? और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब आप भी उस ग्रुप में बैठ के आप जानना चाहते हो कॉफ़ी हाउस में एक टेबल पे लोग क्या डिस्कस करते हैं तो आप भी उस टेबल पे बैठ के उनके साथ डिस्कशन करने लगो, उस वक्त आप अपने नोट्स लेते रहो। तो ये हुआ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कि आप डायरेक्टली उनके साथ बैठ के इंफॉर्मेशन ले रहे हो। एक क्लासरूम में आप देखना चाहते हो टीचर और स्टूडेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप भी उस क्लासरूम में घुस जाओ, टीचर स्टूडेंट के साथ आप भी उनके इंटरेक्शन करते रहो और देखो फिर वो कैसे कर रहे हैं। आप देखना चाहते हो ग्राम पंचायत में लोग कैसे बिहेव करते हैं तो आप भी उस पंचायत सेटिंग में बैठ जाओ, आप भी सवाल पूछो, सवाल के आंसर्स लो, तो उससे आप पता चलता है कि कैसे वो डायनामिक्स कैसे हो रही हैं। तो ये था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को अगर समझना है तो इन डायग्राम को देख लो। ये देखो डायग्राम 1 और ये देखो डायग्राम 2। समझ गए ना पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट? तो दोनों टाइप के ऑब्जर्वेशन एक बार फिर से देख लो। तो हमने समझा कि ऑब्जर्वेशन मेथड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड या प्रायोगिक विधि। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है? गोल है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को असेस करें और उसके बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्शंस करें। यही तो है ना गोल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का। और ये हम करते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके, और वो भी एक कंट्रोल्ड सेटिंग में।
तो इसके लिए हमें एक सिचुएशन क्रिएट करना है जहां हम देखेंगे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घुमाने से एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इस चीज़ को हम कई तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको याद होगा कि जो फैक्टर को हम मूव करते हैं, चेंज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम स्टेडी रखते हैं, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं होता। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मूवमेंट से इस पर कुछ चेंज आता है या नहीं। और थर्ड फैक्टर आपको याद होगा कंट्रोल्ड वेरिएबल, जो दोनों सिचुएशन में जो एकदम स्टेडी रहते हैं। इन तीनों को एक बार फिर से जरा सा याद करने की कोशिश करो। याद आ गया? वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो लैब में होती हैं, मैंने उसके बारे आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स होती हैं जो फील्ड में होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानना चाहते हो कि वोटिंग के टाइम पे जो लोग वोटिंग बूथ के बाहर खड़े हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो आप भी वोटिंग लाइन में खड़े हो जाइए और देखिए किस तरह का बिहेवियर हो रहा है वहाँ पे। तो ये होगा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उन लोगों से बातचीत करिए, समझिए उनसे, या आप दूर से खड़े होकर भी देख सकते हैं कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं वोटिंग बूथ में। तो ये फील्ड एक्सपेरिमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, पर आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आप जानना चाहते हैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते वक्त लोगों के मन में कैसे विचार चलते। अगर प्राइसेस बिल्कुल ठीक है तो लोग एक तरीके से बिहेव करेंगे, और अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो लोग दूसरी तरीके से बिहेव करेंगे। या आप जानना चाहते हो कि क्रिकेट टीम जब जीतती है तब ऑडियंस क्या क्या करती है, और जब हारती है तब क्या करती है। दोनों के लिए आप स्टेडियम में जाना पड़ेगा। फुटबॉल मैच जीत लिया आपकी टीम में, फिर क्या आनंद, उसको देखिए। उसके समझने के लिए एक तो आप टीवी पे भी देख सकते हो, या आप फील्ड में जाओ खुद, वहाँ आपको उसकी एनर्जी जो होती है वो आपको पता चल जाएगा। आप जानना चाहते हो नॉर्मल टाइम पे स्टेशन पे कितना भीड़ होता है, और छठ पूजा के टाइम पे या महाकुंभ के टाइम पे। आपको दोनों बार स्टेशन जाना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम डेटा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन सब चीज़ों से ये फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ ना। आप जानना चाहते हैं कि एक स्कूल में टीचर्स किस किस तरीके से बच्चों को टाइम देखना सिखाती हैं, तो आप स्कूल में चले जाइए तो आप देखेंगे कुछ टीचर्स वीडियो दिखा के सिखाती हैं, कुछ टीचर्स वाइट बोर्ड पे सिखाती हैं, और कुछ टीचर्स बच्चों से कहते हैं तुम खुद ब्लैक बोर्ड पे आओ, खुद ड्रॉ करके बताओ कि इतने बजे कैसे कैसे आप दिखाओगे इसको। तो अलग अलग तरीके से टीचर्स सिखा रही हैं। अब इन तरीकों में से कौन सा तरीका बच्चे के सीखने के लिए बेस्ट रहेगा, यही तो है रिसर्च। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आप फील्ड पे जा नहीं सकते, या आप वो फील्ड वाला सिचुएशन को आप लैब में भी नहीं क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहते हो सपोज एक अर्थक्वेक हुआ, बड़ा ज़बरदस्त भूकंप हुआ, कितने ही घर गिर गए, और आप जानना चाहते हो जिन घरों के जो घर गिर गए उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा था, और जो घर नहीं गिरे भूकंप के टाइम पे उनके बच्चों के मन में क्या चल रहा था, ये आप जानना चाहते हो। तो लैब के अंदर भूकंप सृष्टि करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू एन अर्थक्वेक, और घरों को गिराना वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये लैब में संभव नहीं है। और अगर आप फील्ड में जाओ, अरे जब भूकंप होगा तभी ना आपको आप थोड़ी ना लोगों से पूछने जाओगे हाँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये तो हम नहीं करेंगे ना। तो हम जिसको कहते हैं उसको कहते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम फील्ड में जाते हैं, फिर हम पूछते हैं कौन से घर गिर गए थे। उन घरों के बच्चों को एक ग्रुप में रखते हैं, और दूसरे ग्रुप में रखते हैं उन बच्चों को जो भूकंप के शिकार तो थे पर उनका घर नहीं गिरा। फिर दोनों से हम सेम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पता चलता है कि एक ग्रुप के मन में क्या हो रहा था, दूसरे ग्रुप के मन में क्या हो रहा था। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने दो मेथड्स देखे, ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगले वीडियो में हम देखेंगे। आज का सारांश आप देख लीजिए, और क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय तो आप जानते ही हो, महामंत्र है वीडियो चैप्टर वीडियो। इसको फॉलो करो, बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश